हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज तबस्सुम और गाइस आज की वीडियो है सीबीएसई और एनआईएस बोर्ड दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए। काफ़ी सारी अपडेट्स हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो न्यू सेशन है हमारा सेशन 2021 से 22, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली सीबीएसई के बच्चों के लिए। और यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ एनआईएस बोर्ड के बच्चों की भी, क्योंकि उनके लिए भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ है जो जानना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस मेक श्योर अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको सीबीएसई या फिर एनआईएस बोर्ड से लेकर रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स चाहिए बिल्कुल टाइम पर, सही टाइम पर और ईजी लैंग्वेज में, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। देखिए, जो नया सेशन है गाइस हम लोगों का, उसमें सबसे पहला जो चेंज है, अगर मैं बात करूं जो मेजर चेंज है वो कुछ इस तरीके के चेंज है। सबसे पहली बात, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हो गए हैं। दूसरी चीज़ कि हमारा एग्जाम का पैटर्न ही पूरा चेंज हो गया है, और जिसकी वजह से हम लोग को बेस्ट प्रिपरेशन करने की यहाँ पर अब ज़रूरत है। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है अभी 1-2 दिन पहले ही। और उनके रिज़ाइन देने के बाद जो हमारे न्यू एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। तो धर्मेंद्र प्रधान जी जो है काफ़ी एक कह सकते हैं जीनियस पर्सन है, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और काफ़ी सारी उम्मीदें हैं उनसे कि भाई हाँ वो काफ़ी सारे न्यू चेंजेस लेकर के आएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी होप है उनसे, और हम उम्मीद करेंगे कि आपके सिलेबस के रिडक्शन में और इसके अलावा जो आपका काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं आपके सीबीएसई और एनआईएस बोर्ड के अंदर, तो काफ़ी सारी चीज़ों में हमें यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा। अब देखिए गाइस, हम लोग का जो एग्जाम पैटर्न है, सबसे बड़ा सवाल आपके एग्जाम पैटर्न पर है सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। आपको पता है 10th और 12th का एग्जाम पैटर्न वो काफ़ी हद तक बदल गया है। आपके जो है पूरा 100 मार्क्स का पेपर होता था, इसके अलावा 3 आवर्स का आपका पेपर होता था, इसके अलावा आपका बोर्ड एग्जाम्स होता था, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले गाइस आपका चेंज यही है कि आपके जो पेपर है उसको कुछ इस तरीके से फर्स्ट और सेकेंड टर्म में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट टर्म में आपका हाफ सिलेबस होगा और सेकंड टर्म में भी आपका हाफ सिलेबस होगा। सबसे बड़ा मेजर चेंज है कि फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है ना, वो आपका अब सेकंड टर्म में नहीं आने वाला। फर्स्ट टर्म का सिलेबस फर्स्ट टर्म में ही आप कंप्लीट करिए, पेपर दीजिए और आगे बढ़ जाइए सेकंड टर्म में। तो ये बच्चों के सर से एक बहुत बड़ा बर्डन है जिसको हम बहुत पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। सो आपके एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है। बाकी आपका जो पेपर हुआ करता था 3 आवर्स का, अब वो होने वाला है गाइज आपका ओनली 90 मिनट का। 90 मिनट्स का पेपर कब होगा? आपके फर्स्ट टर्म में। लेकिन सेकंड टर्म की बात करें, जो सेकंड टर्म का आपका बचा हुआ सिलेबस होगा, उसमें आपके जो है 2 आवर्स का पेपर होने वाला है, जो कि आपका सब्जेक्टिव होगा। उसमें शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो ये एग्जाम का बहुत बड़ा पैटर्न है जिसकी वजह से हम लोगों को अपनी बेस्ट प्रिपरेशन देने की ज़रूरत है। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों की गाइस यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कोविड की वजह से काफ़ी सारे हमारी कंट्री में सिचुएशन इतनी बदली है। इस बार बच्चों को ऐसे ही प्रमोट कर दिया गया एग्जाम कैंसिल करवा के, तो आपके लिए भी टास्क बहुत बड़ा बन जाता है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं सीबीएसई की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया है कि सिचुएशन दी गई हैं, अगर इस सिचुएशन में मतलब आपके कोविड-19 की सिचुएशन बढ़ जाती है तो तब क्या होगा, अगर आपके एग्ज़ाम सेंटर पर लिए गए तो क्या होगा, या फिर अगर आपको ऑफलाइन या फिर घर से एग्ज़ाम देने पड़े तो क्या होगा। तो पूरा नोटिफिकेशन मैंने एक वीडियो में डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर गाइज आपको जो है इतनी सारी क्योंकि चीज़ें चेंज हुई हैं, आपको बेस्ट प्रिपरेशन देने की ज़रूरत है। तो उसके लिए जो 10th के बच्चे हैं और जो 12th के बच्चे हैं वो बिल्कुल अब एक्टिव मोड पर आ जाइए, क्योंकि आपका जो फर्स्ट टर्म का पेपर है वो नवंबर-दिसंबर में होने वाला है। फर्स्ट टर्म का पेपर कब होगा गाइज? नवंबर-दिसंबर के अंदर, 2021 के अंदर। तो इसके लिए मतलब आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3-4 महीने ही हैं आपके पास मुश्किल से। तो जब आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करेंगे तो उसके लिए आप ध्यान रखिए कि भी आपको चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। आपको पता है गाइस कि जब हम कोई सब्जेक्टिव पेपर देते हैं तो उसमें फिर भी थोड़ा रट्टा लगा लो या फिर बना के लिख दो चीज़ों को, लेकिन जब आपके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं ना, तो उसमें तो आर है या फिर पार है, या तो आपको मार्क्स मिलेंगे या फिर नहीं मिलने वाले। तो इस बार आपको जो है बहुत ही ध्यान से और डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। गाइस दूसरी तरफ मैं बात करूँ यहाँ पर अपने एनआईएस बोर्ड के स्टूडेंट्स की, तो एनआईएस बोर्ड के काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो लेते हैं एडमिशन हमारे जो है सीबीएसई बोर्ड के अंदर। तो उन बच्चों के लिए भी यही सलाह है कि भी आप जो है डिटेल में अपनी स्टडी जारी रखिए। साथ ही साथ जो अब बच्चे अक्टूबर में पेपर देने वाले हैं एनआईएस बोर्ड के अंदर, उन सभी के लिए भी जो है मेरी अपने नए एजुकेशन मिनिस्टर ये अपील है, एनआईएस बोर्ड से अपील है कि भी उन बच्चों के सिलेबस में भी रिडक्शन किया जाए। सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। और बात करूँ यहाँ पर अक्टूबर के स्टूडेंट्स की, तो इस एक एग्ज़ाम कैंसिलेशन की वजह से बच्चे ठीक से स्टडी पर फोकस नहीं कर पाए। तो अपने जो है एनआईएस बोर्ड से जो है मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी के लिए भी कि भी आपका जो है सिलेबस भी रिड्यूस किया जाए और इस तरीके से कोई ऑब्जेक्टिव वगैरह आपके टाइप के इस तरीके से क्वेश्चंस लेकर आपके पेपर भी कराए जाए अक्टूबर सेशन के अंदर। ठीक है। सो गाइज अब मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ आपकी बेस्ट प्रिपरेशन की।
बेस्ट प्रिपरेशन कब होगी? जब आप अपना टाइम टेबल सेट करके और अपनी स्टडी को एक कहते हैं ना कि सीरियस मोड पर लेकर के आएंगे। हमारे चैनल पर आपको जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के, लाइक आपके पॉलिटिकल साइंस के, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो इन सभी के लिए आप जो है बिल्कुल बने रहें हमारे साथ। आपको जो है हर वीडियो मिलेगी। सभी वीडियोज़ में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQs होते हैं चैप्टर वाइज वो मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। साथ ही साथ आपको चैप्टर के लेक्चर्स भी मिलेंगे। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी अपडेट्स भी मिलती रहे, साथ ही साथ आपकी ना स्टडी भी चलती रहे। इसके अलावा अगर आपको जो है कोई भी डाउट आता है, कोई भी सजेशन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। न्यू सेशन है, न्यू एजुकेशन मिनिस्टर है, नई नई उम्मीदें हैं, नई नई पढ़ाई है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही सजेशन है कि भी आप लोग फटाफट से एक्टिव मोड पर आ जाइए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और बहुत अच्छे से स्टडी करिए ताकि आपके फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों में आप लोग जो है धमाल मचा दो और अच्छे मार्क्स लेकर के आओ। चलेगा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो भी आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप जो है जुड़ सकते हैं हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, फ्रेंड्स साथ शेयर करें और जो आने वाला सिलेबस है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग बाय स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।